अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन ख्वाबिश बरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हज़ारों लाशें फेंकने के बावजूद अक़ीदतमंदों ने लगाई गंगा में डुबकी। बीजेपी से हाथ न मिलाने पर अंजाम भुगतने रहे तैयार। शिवसेना लीडर प्रताप सरनाइक का मरकज़ी जाँच एजेंसियों पर हरासा करने का इल्ज़ाम। मेरठ फसादात मामला 34 साल बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंचा। 72 मुस्लिम अफराद का पुलिस ने किया था कत्ल। रकबर खान लिंचिंग मामले में असल मुलजिम वीएचपी लीडर नवल किशोर शर्मा 3 साल बाद गिरफ्तार। और यूएपीए की खामियों को दिल्ली पुलिस ने किया उजागर। बेकसूरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में लाखों जान गंवाने के बावजूद उत्तर प्रदेश हुकूमत सेहत के मुतालिक गैर संजीदा है। पहले कुंभ मेला और अब गंगा दशहरा त्यौहार के मौके पर हज़ारों ने हरिद्वार और वाराणसी में स्नान किया। हालांकि हाल ही में गंगा नदी के पानी में कोरोना वायरस पाए जाने की खबरों से आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत नज़रअंदाज करते हुए इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है। हज़ारों लोगों को गंगा किनारे रेत में दफन करने और लाशें बहाने के बावजूद लोगों ने गंगा दशहरा के मौके पर गंगा में डुबकी लगाई, और वो भी कोरोना अहकामात की पैरवी किए बगैर। गंगा स्नान के दौरान सैकड़ों के इकट्ठा भीड़ में मास्क और सोशल डिस्टेंस गायब नजर आया, तो वहीं दूसरी जानिब अफसरों का कहना है कि उन्होंने जनता से अपील की है कि वो घरों पर ही रहें और जिसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव है वही गंगा नदी में डुबकी लगाए। आपको बता दें कि कुंभ मेले के दौरान नकली कोरोना टेस्ट का हाल ही में पर्दाफाश हुआ है और करोड़ों रुपए का चूने लगाने के साथ ही लाखों अफराद की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। इधर महाराष्ट्र में शिवसेना कायद एमएलए प्रताप सरनाइक ने महाराष्ट्र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर आगाह किया है कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत शिवसेना को दोबारा हाथ मिलाने के लिए उन पर दबाव डाल रही है। इसके बदले मरकज़ी जांच एजेंसियों से छुटकारा पाने का कहा जा रहा है। सरनाइक का मराठी में लिखा खत मुंबई थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अहम कदम वायरल हुआ है। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल एजेंसियाँ शिवसेना कायदीन जैसे अनिल परब, रविंद्र वाइके और उनके अहले ख़ानदान को तंग कर रही है। सरनाइक ने लिखा है कि अगर शिवसेना और बीजेपी दोनों पार्टियां दोबारा मिल जाती हैं तो उन कायदीन को तंग किया जाना थम सकता है। आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी की महाराष्ट्र में हुकूमत टूटने के बाद शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर रियासती हुकूमत पर कब्जा किया है, और इसके बाद कई शिवसेना लीडरों पर ईडी के छापे मारे गए हैं। मेरठ फसादात में पुलिस के जरिए 72 मुसलमानों के कत्लेआम के 34 साल बाद भी महलूकीन के परिवार इंसाफ के इंतज़ार में हैं। अब 34 साल बाद इंसाफ न मिलने पर मामला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेजा गया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने इस मामले में PIL कबूल कर ली है। अदालत ने रियासती हुकूमत को हल्फनामा देकर जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि 22 मई 1987 को उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में मलियाना इस गाँव से एक दिन कबल पुलिस और PAC टीम ने हाशिमपुरा इलाके से 72 मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया था। इन नौजवानों को बाद में मुरादनगर करीब उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर हिंडन नदी में गोली मारकर नदी में फेंक दिया गया था। दिल्ली की 30 हज़ारी अदालत ने सभी मुलजिमीन पुलिस मुलाजिमों को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 पुलिस और PAC मुलाजिमीन को कातिल करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मेरठ फसादात के बाद पुलिस ने 2500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस हिरासत में 6 लोगों की मौत भी हुई थी। इसमें मुलजिमीन के नाम शामिल होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले की सुनवाई फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है। राजस्थान पुलिस ने रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक सेल के लीडर नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया है। शर्मा को पुलिस ने 3 साल बाद इस मामले में मुलजिम मानते हुए गिरफ्तार किया है। इससे कबल पुलिस ने शर्मा के खिलाफ की जा रही जांच को पेंडिंग रखा था। वाज़ेह है कि 20 से 21 सितंबर के दरमियान 2018 की रात को रकबर खान के साथ गौरक्षा के नाम पर भीड़ ने मारपीट की थी, जिसके बाद रकबर खान ने पुलिस स्टेशन में दम तोड़ दिया था। इस मामले में परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन कातिलों की भीड़ को शर्मा ने ही उकसाया था। हालांकि बीजेपी को हिला देने वाले इस वाक़े के FIR में शर्मा का नाम भी मौजूद था, लेकिन ये भी कहा गया था कि शर्मा ही ने लिंचिंग की मालूमात पुलिस को दी थी। शर्मा की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद रकबर के चचाजाद भाई हारून ने कहा कि VHP नेता शर्मा हमलावरों की भीड़ का मास्टरमाइंड था, उसे पहले ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। अलवर के SP तेजस्विनी गोमत ने कहा कि मौजूदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक साजिश और गौरक्षा टीम में शामिल होने पर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के आंकड़ों के मुताबिक UAPA कानून के तहत 66% मामलों में मुलजिमीन को काफ़ी अरसे तक जेलों में रखने के बाद उन्हें रिहा किया जाता है। इसकी तस्दीक हाल ही में नताशा नरवाल, आसिफ तन्हा और देवांगना कलिता का UAPA के मामला है, जिसमें NRC और CA के खिलाफ धरने देने पर उन्हें सियासी दबाव में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि देखा जाए तो UAPA के सेक्शन 43D(5) के तहत पुलिस की चार्जशीट से अदालत को लगता है कि अगर मुलजिम पर गंभीर मामला बनता है तो वो बिना ट्रायल के मुलजिम को 180 दिनों तक जेल में रखने का हुक्म दे सकती है, जबकि आम मामलों में 90 दिनों तक बगैर सुनवाई के मामला नहीं बन सकता। इसी सेक्शन के तहत मुलजिम को ज़मानत नहीं मिल सकती, सिर्फ पुलिस का ही बयान सुना जा सकता है और मजबूत दलाइल मिलने पर मुलजिम को सालों साल बगैर सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है। लेकिन हाल ही में रिहा किए गए तीनों के मामले में साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस ने UAPA कानून के सेक्शन 43(5)D की खामियां उजागर कर दी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने साल जेल में बगैर इंसाफ के कैद रहने वाले लोगों के साथ इंसाफ कैसे हो पाएगा, और सवाल ये भी है कि आखिर सियासी लीडरों के इशारों पर गलत मामले बनाकर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को क्या। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।